देखो यहाँ श्री जी की छवि नहीं है, यहाँ हमारे गुरुदेव भगवान की है। श्री जी दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे गुरुदेव भगवान है। गुरु वाणी हमारा जीवन, गुरु कृपा। श्री जी तो पहले भी थी ना, क्योंकि वो अनंत है, अनादिकाल से थी, अनेकों जन्म व्यतीत हो गए तो पहले भी थी, भगवान तो पहले भी थे ना। गुरु रूप में आकर उन्होंने जो कृपा की, इसलिए सबसे पहला हमारा दंडवत और सबसे पहले हमारा सुमिरन गुरुदेव का होता है। उनकी कृपा से ही सतमार्ग है। हम श्री जी को पहले नहीं, गुरुदेव को पहले, उनकी कृपा से। अगर श्री जी का थोड़ा भी प्यार मिलता है तो हम ये देखते हैं कि इनकी कृपा से मिलता। मेरे में ऐसा कोई सद्गुण नहीं, मैं इस लायक नहीं, ये तो मेरे गुरुदेव की कृपा है, इसलिए मुझे प्यार मिल रहा है। आराध्य देव का प्यार गुरुदेव के परिचय से मिल रहा, मेरा तो कोई परिचय ही नहीं ला। ये भगवत मार्ग है। अगर गुरु रूठ जाए तो फिर तुम्हारे पास रह क्या गया है? उन्हीं का तो सब कुछ दिया हुआ है, और तो सब माया का विलास है। और गुरु मुस्कुरा दिए तो हरि रूठ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सदगुरुदेव भगवान ही हमारे आराध्य देव हैं। ये जब उनकी कृपा से पर्दा हटेगा तो पता चल जाएगा। हमारी भावना जब चराचर जगत में गुरुदेव रूप हो जाए तब बात बनेगी। अभी तो हमारी गुरुदेव में गुरुदेव भावना नहीं हो रही। हमारी तो भावना का विस्तार इतना होना है कि पूरा जगत हमें गुरु स्वरूप दिखाई दे। चलो इतना नहीं तो अपने गुरु में तो गुरु दिखाई दे। जब गुरु में आराध्य देव भाव हो जाएगा तो आप देखेंगे करुणा करके केवल हमारे लिए वो इस रूप में आए, हमारे लिए आए हैं। अगर हम ये बात समझ जाए तो बाजी जीत गए। वो उसके अंदर भाव नहीं आ पाता कि मेरे परब्रह्म है। ये जितना भी हम अभिमान माने हुए सब उनके चरणों में समर्पित कर दे, अभी हमें अनुभव हो जाएगा। वो आए ही है कृपा करने के लिए। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरु कृपा ही केवलम। बहुत सावधान होकर समझना, गुरु शब्द की बात कह रहा हूँ। व्यक्ति कभी गुरु नहीं होता और गुरु कभी व्यक्ति नहीं होता। यदि आपने गुरु माना और व्यक्ति माना है, गुरु गोविंद ने भेद कराई, और गोविंद बोले या गुरु बोले तो अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम। कोई ऐसी जगह है जहाँ गुरुदेव ना हो, तो आप अकेले कैसे हैं? आपके पास गुरुदेव है ना। कोई जब सर्वत्र गुरुदेव है तो यहाँ भी गुरुदेव है। जब सब समय गुरुदेव तो इस समय भी गुरुदेव। जब सबके हैं, सबके अंदर चराचर में, तो यहाँ मेरे भी अंदर है, मेरे ही पास है। सबके हैं तो मेरे ही हैं। अब आप गुरुदेव को व्यक्ति मान के प्रश्न कर रहे हैं, इसलिए आपको समझ में नहीं आएगा। अगर वो गुरु साक्षात परब्रह्म, तो आप चाहे जहां सृष्टि के किसी कोने में हो, उनके मंत्र और उनके उपदेश का पालन करो। खुली आंख तुम्हें गुरुदेव ऐसे दिखाई देंगे जैसे हम आपको देख रहे हैं। ये अनुभव की बात कह रहे, प्रवचन की बात नहीं कह रहे। ऐसे जहां भी जाओगे गुरु तुम्हारे साथ है। तुम्हें छोड़ दे वो गुरु नहीं होता, तुम छोड़ देते हो इसलिए शिष्य नहीं हो। गुरु तुम्हें नहीं छोड़ सकता। गुरुदेव के वचन सिर्फ, और उसी वचन से आप आगे बढ़ो, बस श्री जी की प्राप्ति हो जाएगी। दूसरा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। जो गुरुदेव ने उपदेश दिया बस उस पे दृढ़ हो जाना है। माया का कार्य है, बस उसी से हटा देना और सब करवाएगी। प्रभु के अनंत नाम है, चित्तम केशवम नारायणम। लेकिन हमारे गुरुदेव ने हमें बोला राधा, अब राधा नाम में हमें रति करनी, बस राधा नाम। गुरुदेव के द्वारा जो श्रीमुख से मिला हुआ नाम मंत्र है, उससे हटाना चाहती माया, नहीं हटाएंगे। दिन में 5 बार बोलेंगे, लेकिन वही बोलेंगे 6वीं बार, और कुछ नहीं बोलेंगे। 500 हम नहीं जब पा रहे, लेकिन 5 बार बोलेंगे तो राधा ही राधा बोलेंगे हम, और कुछ नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। हमारी प्यारी, हमारे प्यारे, तो एक दिन देखो कि गलबैया दिए आएंगे ये आपके पास, क्योंकि इनके सिवा आपने किसी और का आश्रय नहीं लिया। उपासना का रंग तभी आता है जब आप अपनी निष्ठा पे आते हैं। आपको जितना विवेक है, आप में जितनी सामर्थ्य है, मतलब आप उतना कदम बढ़ाइए। आगे का सारा कार्य इष्ट गुरु करेंगे, निश्चिंत रहिए आप। लेकिन अगर उतने में बेईमानी करेंगे तो भी एक है अलग रास्ता, कृपा, वो गोदी में ले जाएंगे। अरे अपने तो जीत गए यार, अपने तो जीत गए। नागरी दासी जन्म जितायो बलियाए। बड़ा आलसी है, कायर है, चलना भी नहीं चाहता। थोड़ा इतना बोलेंगे पर ले जाएंगे, वो ऐसे ले जाएंगे। चल, सब जा रहे हैं दौड़ दौड़ के, और ये आलसी वो बैठ गया, नहीं जाना, नहीं चलना, ऐसा वैसा। ए पकड़ो, तुम भी पकड़ो, और टांग के उसको पहुंचा दे प्रिया। ऐसा भी होता है, इसे कहते हैं लिफ्ट की यात्रा। सहसा किसी के प्रवचन सुनकर, प्रभाव देखकर गुरु नहीं बनाया जाता। पहले उसका संग करो, जानो इनके आचरण कैसे हैं। ये बातें ही करते हैं कि कुछ प्रभाव भी हमारे हृदय में पड़ रहा है। इनकी उपासना क्या है, इनके आराध्य देव क्या है। अगर ये कि हम अबोध हैं, जैसे भी आपके हैं, तो जो आज्ञा है उसका अक्षरशः पालन। मेरी कोई भावना नहीं,
आप जैसी आज्ञा करें हम वही देखेंगे जो गुरु आज्ञा है, उस पर अपने प्राण को न्यौछावर करेंगे। ये भाव है, ये भगवत भाव से चला जाता है। ये नहीं चला जाता कि हमारी तो इस नाम में रुचि, आपने तो ये मंत्र दिया तो पहले नहीं सोचा। बहुत सावधानी से, गुरु अवज्ञा, गुरु अपराध ये ऐसे हैं जो मिटने वाले नहीं होते हैं। हमारा पहले समझना चाहिए ना। कभी हम किसी से नहीं कहते दीक्षा लो, कभी किसी से नहीं कहते कि बिना दीक्षा के तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, कभी नहीं कहते। बात मान लो कल्याण हो जाएगा। राधा राधा बोला, आप राधा राधा बोलो और गुरु मंत्र करो, आप देखो आपको लाभ मिल। सुना ना, राधा राधा मुख से सुना ना, तो किस मान लो कि हमें गुरु ने राधा नाम दिया और राधा 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 निहाल हो गए। किसी भी संत की बात मान लेना ही गुरुवाणी है। सब संतों में गुरुदेव विराजमान है। कोई संत तुम्हें सतमार्ग की बात बता रहा है, वो गुरुदेव ही बता रहे हैं। बात पकड़ लो, बात माने तो शिष्य, बात ना माने तो कंठी तिलक और माला पहनने के बाद भी वो शिष्य नहीं। ये कोई लौकिक व्यवहार थोड़ी है कि जैसे 16 संस्कार होते हैं ऐसे एक संस्कार गुरु का होगा, ऐसा नहीं। बात माने तो चेला, नहीं तो फिर किस बात का शिष्य। आपने गुरु के पास समीपत्व को क्या समझा है? क्या जैसे ऐसे बैठे इसे समीप कहते हैं क्या? नहीं, बहुत सावधान होकर समझना। गुरु शब्द की बात कह रहा हूं। व्यक्ति कभी गुरु नहीं होता और गुरु कभी व्यक्ति नहीं होता। यदि आपने गुरु माना और व्यक्ति माना है तो फिर व्यक्तित्व का पास ये समीप नहीं कहलाता है। हमारे समीप रहने वाला यदि हमारी आज्ञा का उल्लंघन करता है, हमारे मनोभाव के अनुसार नहीं चलता है, वो हमारे समीप है ही नहीं। और 10,000 किलोमीटर दूर है और हमारी बात मानकर श्रद्धा से चल रहा है तो उसको समीपता का स्वयं अनुभव होगा, स्वप्न में भी और जागृत में भी। उसको दिखाई देगा कि हमारे गुरुदेव हमें हर क्षण बचा रहे हैं, हमें प्यार कर रहे हैं और गुरुदेव यहाँ बैठे हैं। यहाँ जैसे अर्जुन के सारथी बने श्री कृष्ण बैठे हैं, ऐसे ही तुम्हारे माइंड में, तुम्हारे मानस पटल पर वो अपना शासन लिए वहीं बैठे हैं। ना तुम्हें भ्रष्ट होने देंगे और ना कोई बाधा तुम्हें सता पाएगी, यदि वास्तविक गुरुदेव का स्वरूप मानकर गुरुदेव को समझें। कोई ऐसी जगह है जहां गुरुदेव ना हो तो आप अकेले कैसे हैं? आपके पास गुरुदेव है ना। अगर वो गुरु साक्षात परब्रह्म, तो आप चाहे जहां सृष्टि के किसी कोने में हो, उनके मंत्र और उनके उपदेश का पालन करो, खुली आंख तुम्हें गुरुदेव ऐसे दिखाई देंगे जैसे हम आपको देख रहे हैं। यह अनुभव की बात कह रहे, प्रवचन की बात नहीं कह रहे। गुरु दक्षिणा ही तो गुरु दीक्षा की पूर्ति है, पर गुरु दक्षिणा कोई पार्थिव वस्तुएं नहीं होती। मान लो आप जैसे शिष्य हैं तो आपको देखना है कि आपका प्राण कितना समर्पित है, आप कितना ममत्व धन में रखते हैं, परिवार में रखते हैं या गुरु आज्ञा पे रखते हैं। इसलिए वहां ऐसी वस्तुओं की बात की गई। गुरु दक्षिणा का मतलब होता है आपका अस्तित्व गुरु चरणों में समर्पित हो जाना। शिष्य ने सर्वस्व दे दिया और गुरु ने कुछ नहीं स्वीकार किया, क्योंकि जिन वस्तुओं की तुम्हें त्याग की बात हो तो पहले त्याग चुके हैं ना, तभी तो वस्तु तत्व का बोध हुआ। अगर उस पे महत्व है तो फिर महत्व क्या रहा। तो यहाँ जो दक्षिणा शब्द का भाव है, तो जैसे गुरुकुलों में रहते थे फिर जाकर गृहस्थी स्वीकार करते थे, तो वहां गुरुकुल की सेवा के लिए, गौ सेवा, आश्रम सेवा के लिए अब राजकुमार आए हैं तो उनको कुछ भेंट दक्षिणा दी, ऐसे चले गए। वस्तुतः गुरु दक्षिणा का सीधा महत्व है तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाए। तुम्हारी भगवत प्राप्ति में तुम्हारा शरीर का अभिमान, धन का अभिमान, जन का अभिमान, ये सब बाधक है। उस अभिमान को त्यागने की बात है, ना कि रुपया पैसा ऐसा की तन मन प्राण आपकी आज्ञा में समर्पित करेंगे, यही गुरु दक्षिणा है। हे गुरुदेव, आपकी आज्ञा में हमारा जीवन सर्वस्व। तो गुरु का जो सर्वस्व ब्रह्म है, जो आत्म तत्व है, जो भगवान है, तो तुम्हारे हृदय में स्फुरित हो जाएंगे।